आप समस्त भाई बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा भोपाल के कार्यकर्ताओं ने बैतूल जिले को नशे मांस से मुक्त कराने के लिए बैतूल जिले में संपन्न किया भव्य अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ। दुर्गा चालीसा पाठ की समापन की बेला में समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और क्षेत्रवासियों ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया व भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा को अपनाया। मैं आपको बता दूं कि भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य है परम पूज्य योगी राजश्री शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में समाज को नशे मांस, भय भूख, भ्रष्टाचार, जाति भेद, सांप्रदायिकता से मुक्त समाज का निर्माण करना। उसी कड़ी में बैतूल में आज भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ व बैतूल वासियों ने नशा मुक्ति का भी संकल्प लिया। आइए हम जानते हैं क्या कहना है वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं का। भोपाल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज विशेष कार्यक्रम रखा गया था बैतूल में। जय माता की, जय गुरुवर की। जिस तरह आप माँ की साधना करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का फल मिल जाता है, इसी तरह व्रत गुरुवार के व्रत में सभी व्रतों का फल मिल जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि आप अपने गले में लाल रक्षा कवच डालें। बहनों के लिए जो रक्षा रुमाल है, इस रक्षा कवच को वही व्यक्ति डाल सकता है जो नशे मांस से मुक्त, पूर्ण चरित्रवान, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जीता है। वह व्यक्ति इस रक्षा कवच को गले में धारण कर सकता है। यह रक्षा कवच जैसे आपने देखा होगा त्रेता में बाली के पास था, उसका शत्रु उसके सामने आता तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती थी। इसी तरह यह माँ का दिया हुआ रक्षा कवच आप अपने गले में चरित्रमानों का जीवन जीते हुए इस रक्षा कवच को धारण करते हैं तो आप बड़े से बड़े तूफानों से टकरा जाओगे, आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। भगवान की इस रक्षा कवच को बड़े गर्व के साथ डाला करें। हमारी बहनें रक्षा रुमाल रखा करें। गुरुदेव भगवान को एहसास हो जाता है कि उनका शिष्य किसी संकट में है तो वो सूक्ष्म में टाल देते हैं। गुरुदेव भगवान ने 8 महाशक्ति यज्ञ किए थे समाज के बीच में। समाज चाहता है प्रमाण कि आप भगवान हो तो प्रमाण दो। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि मैं एक ऋषि का अवतार हूँ, मैं 8 यज्ञ समाज के बीच में करने जा रहा हूँ। मेरे प्रत्येक यज्ञ में बारिश होगी। असंभव कार्य को संभव किया गया था। गुरुदेव भगवान ने महाशक्ति यज्ञ किए थे, उन यज्ञों की ऊर्जा को इकट्ठा किया था और शक्ति जल का निर्माण किया था। वह शक्ति जल आज से 27 वर्ष पहले तैयार किया गया था। उसे गंगा जल, नर्मदा जल में मिला करके वह समाज को शक्ति जल, उसका कोई पैसा रुपया नहीं लिया जाता है। उस शक्ति जल को आप पी करके देखें, आप कैसा भी नशा करते हो, किसी भी समस्या से पीड़ित हो, आप रोग से पीड़ित हो, तो शक्ति जल के द्वारा इस भूतल की ऐसी कोई समस्या न है जो शक्ति जल के द्वारा काटी न जा सके। आप निष्ठा विश्वास से माँ पर भरोसा करके उस शक्ति जल का नित्य सुबह शाम पान किया करें। गुरुदेव भगवान ने ये नवीन साधना क्रम समाज को प्रदान किए हैं। इन्हीं साधना को करके सरल से सरल साधना है ओम और माँ का उच्चारण। आपने यहाँ पर समय क्रम था 5-5 बार किया था। आप अपने घर में अधिक से अधिक ओम और माँ का उच्चारण किया करें। जिस तरह किसी बादल में गंदगी जमी होती है तो पानी डाल करके हिला दिया जाता है तो गंदगी साफ हो जाती है, इसी तरह ओम और माँ का जब आप उच्चारण करते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते तो आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं, आप किसी रोग से पीड़ित है, नशा नहीं छूट रहा है तो वह धीरे धीरे करके माँ की कृपा मिलने लगती है, तो बुराइयां आपसे दूर होती चली जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ सिंह चौहान को कई बार चेतावनी भी दी चुकी है कि आप मामा मान जाओ और नशे मांसाहार को हमारे मध्य प्रदेश से बंद कर दो, क्योंकि गुरुवर जी ने कहा है अगर आपने हमारे मध्य प्रदेश से नशे मांसाहार जैसी चीजों को बंद नहीं किया तो आपको हम सत्ता से उठा करके फेंक देंगे। और ऐसा ये हुआ था, क्योंकि गुरुवर जी ने जब कहा था कि आप सत्ता में नहीं रहोगे, 2014-15 के मध्य के शिविर में गुरुवर जी ने शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी थी कि आप अभी तक सुधर जाओ और हमारे प्रदेश से नशा मुक्त मांसाहार मुक्त कर दो।
गुरुवर जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि हम जाएंगे और अपनी मंत्रीगणों के साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे और सभी कलारियां और दारू ऐसे नशे मांसाहार जैसी चीजों को बंद करवाएंगे। मगर शिवराज सिंह चौहान ने तो ऐसा किया कि महिलाओं के लिए अलग से कलारियां खुलवा दी गई कि आप जाओ वहां पर बियर बार में जा करके दारू मत पियो। वहां पर ऐसे मामा को रखने से क्या मतलब है? आप लोग सभी बताइए, जो हमारी माताएं बैठी हुई है, बहनें बैठी हुई है, ये बताइए आपके पति, आपका बेटा, आपका नाती आपके घर में अगर नशा करके आएगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए हम सभी को मिलकर के इस प्रदेश को नशा मुक्त करना है। गांव से लेकर के, तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के हमें पूरे भारत देश को नशे मांसाहार से मुक्त करना है।